नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सुंदरकांड के महात्म्य की। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस सनातन धर्म का अन्यतम ग्रंथ है और सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग और निराली है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्त के गुणों और उनकी विजय के बारे में बताया गया है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और साथ ही इससे जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी प्राप्त होते हैं। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी हार न मानने की सीख प्रदान करता है। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 2 छंद, 58 चौपाई, 60 दोहे और लगभग 6241 शब्द हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुंदरकांड का प्रथम दोहा, जिसमें हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं करना है। इस दोहे से हमें सीख लेनी चाहिए कि परिश्रम के बिना प्रगति संभव नहीं है। श्री रामचरितमानस के इस पंचम सोपान का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, आइए उसके बारे में जानते हैं। हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ पर 3 पर्वत थे। पहला पर्वत था सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा था नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बने हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और माता सीता की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के आदेश से ही सुंदरकांड सिद्ध मंत्र बना। कहते हैं जब तुलसीदास राम कथा लिख रहे थे तब भगवान श्री राम के मानसिक प्रभाव से उन्होंने हनुमान जी को प्रभु श्री राम के समान शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बता दिया। तुलसीदास जी दिन भर में जितनी भी राम कथा लिखते थे उसे रात्रि में पढ़ने और संशोधन करने के लिए हनुमान जी को सौंप देते थे। लेकिन ये अध्याय देखने के बाद हनुमान जी काफी क्रोधित हो गए कि भक्त को स्वामी के समान प्रतापी कैसे बता दिया गया। हनुमान जी सुंदरकांड को नष्ट करने ही वाले थे कि श्री राम पधारे और उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने मेरे ही आदेश से ये सब लिखा है। मैं चाहता हूँ कि राम कथा में तुम्हारी महिमा का वर्णन सबसे प्रमुखता से हो। यह सब सुनने के बाद हनुमान जी नतमस्तक हो गए और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आप कह रहे हैं तो यही सही है और आपके आदेश से मुझे मानस में सुंदरकांड सर्वाधिक प्रिय रहेगा। सुंदरकांड के हर दोहे, हर छंद में और हर चौपाई में जीवन दर्शन छुपा हुआ है। वास्तव में सुंदरकांड एक जीवन ग्रंथ है। ये हमें दया, करुणा, वीरता, विश्वास और विनय की शिक्षा देता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार न मानना और प्रभु पर अनन्य विश्वास, ये इसका मूल है। भगवान हनुमान जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये बल, बुद्धि और कृपा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुंदरकांड रामायण का
एक अभिन्न अंग है। सुंदरकांड का पाठ करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ इसे माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो तो सुंदरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत दूर हो जाता है। सुंदरकांड ही एक ऐसा कांड है जिसमें हनुमान जी का विजय गान किया गया है, जो त्याग और सेवा भाव की सीख देता है। इससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और त्याग की भावना उत्पन्न होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भक्ति भाव को बहुत पवित्रता के साथ लेखनीबद्ध किया है। पूरे रामचरितमानस में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। विद्वानों का कहना है कि यदि आप प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक मंगलवार को इसका पाठ अवश्य करें। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी अपने भक्त के हर कष्ट को दूर करने का यत्न करते हैं। सुंदरकांड है अति मन भावन, सुंदर इसका दर्शन है। ज्ञान कर्म और भक्ति का यह त्रिवेणी संगम है। सुंदरकांड की महिमा अद्भुत है। मान्यता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी विपदा हर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।